नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ। और आज से हम लोग पढ़ेंगे एकदम मैथ को एकदम बेसिक से। यानी आज पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है समय और दूरी। यानी समय और दूरी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे एक क्वेश्चन ऐसा आसान उठाएंगे और एक क्वेश्चन कठिन। हम लोग एकदम टाइप से यानी जीरो लेवल से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। जितने भी टाइप बनते हैं इस टॉपिक से उसको पढ़ते हुए चलेंगे। यानी मैथ का पहला टॉपिक है और शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। इसका आज क्लास है फर्स्ट, जिसका पार्ट 1 है जो समय और दूरी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक सूत्र होता है जो सबको पता भी होता है, यानी फार्मूला एक होता है जो नॉर्मल रहता है और सबको पता भी होता है। कौन सा होता है? उसको बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला रहता है। इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, नॉर्मल वाले क्वेश्चन, यानी आसान लेवल के अगर क्वेश्चन बनाता है तो इसी लेवल से क्वेश्चन बनाता है इसका यूज करके। यानी इसमें कितनी चीज़ें दिया है? इसमें 3 चीज़ें दिया है। एक चाल दिया है और एक दूरी दिया है और एक समय दिया है। यानी इन्हीं 3 का उपयोग करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। और बनाता कैसे है? कहेगा इतने किलोमीटर की दूरी है, इतने समय में तय की जाती है, तो उसकी वो कितने चाल में वो दूरी तय किया है। यानी 3 चीज़ें इसमें हैं, एक तो है चाल, दूसरी है दूरी और एक समय है। यानी या तो इसमें दूरी देगा, समय देगा तो चाल पूछेगा, या फिर चाल अगर दिया होगा, समय दिया होगा तो दूरी पूछेगा, या फिर दूरी अगर पूछे मतलब समय अगर पूछेगा तो चाल और दूरी 2 दे देगा। यानी इन 3 जो दिया है 3 पॉइंट दिए हैं, 3 में से कोई 2 देगा और एक तुमसे पूछेगा, वही हमको निकालना होता है इसी फार्मूले से। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन दे दे, कहेंगे 140 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 7 घंटे में तय करता है। 140 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 7 घंटे में तय करता है, तो वह व्यक्ति उस दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। यानी इस वाले फार्मूले से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो या तो फिर चाल पूछेगा, या तो फिर दूरी पूछेगा, या तो फिर समय पूछेगा। इन तीनों में से कोई वो पूछ सकता है और देगा कितनी? 3 चीज़ें हैं, चाल, दूरी और समय। इन चाल, दूरी, समय में से 2 चीज़ तुमको देगा और 1 चीज़ तुमसे पूछेगा। यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है इसी फार्मूले से। जैसे लिखा है 140 किलोमीटर दूरी है और एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 7 घंटे में तय करता है। यानी 140 किलोमीटर दूरी है और समय कितना है? 7 घंटे हैं। 7 घंटे में वो 140 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी चाल कितनी होगी? यानी इसमें क्या क्या दिया है? एक तो दिया है दूरी, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है इसमें समय। यानी हमको क्या दिया है? दूरी दिया है और समय दिया है। हमको निकालना क्या है? चाल निकालना है। यानी इसी तरह से हमको 2 चीज़ दे के 1 चीज़ तुमसे पूछेगा। इसी फार्मूले पे हम इस सवाल को रखते हैं। जैसे दूरी की जगह पे हम दूरी रख देंगे, कितनी है? 140 किलोमीटर। फिर बटा समय कितना है? समय की जगह पे हम समय रखेंगे, समय कितना है? 7। ठीक, निकलना क्या है? चाल। जब इस तरह हम सवाल को सेट कर लेंगे, यानी दूरी की जगह पे दूरी रख देंगे और समय की जगह पे समय रख देंगे, उसके बाद में काट लेंगे तो कितना आएगा? यानी 20 किलोमीटर प्रति हावर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो चाल चला है, तभी तो
20 किलोमीटर की 140 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर पाया है। कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरीके से इस वाले फार्मूले से अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो उसमें 3 चीज़ दिया होता है, मतलब इस फार्मूले में एक तो चाल होती है, दूसरी दूरी होती है, तीसरा समय होता है। यानी इन्हीं तीनों का उपयोग करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा और 2 चीज़ तुमको देगा, 1 चीज़ तुमसे पूछेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसी तरीके फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगर इसमें चाल पूछेगा तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक। कभी कभी समय पूछता है जो दूरी और चाल दे देगा, और कभी कभी दूरी पूछता है तो चाल और समय दे देगा। चाल का फार्मूला ये होता है, अगर मान लिया जाए कभी समय पूछे तो समय का फार्मूला होता है दूरी हमको ऊपर रखना है और जितनी चाल से वो तय करता है इतनी दूरी, वो चाल हम नीचे रखते हैं तो हमारा क्या फार्मूला आ जाता है? समय का फार्मूला आता है कि हम समय निकाल पाएंगे। यानी समय निकालने के लिए क्या करेंगे? समय निकालने के लिए हमको दूरी ऊपर और चाल नीचे करना पड़ेगा। चाल निकालने के लिए दूरी ऊपर समय नीचे करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक फार्मूला इससे और पूछता है, क्योंकि एक या तो फिर चाल पूछेगा या तो समय पूछेगा या तो चाल पूछेगा या तो समय पूछेगा या तो फिर दूरी पूछेगा। तो चाल का फार्मूला ये है, समय का फार्मूला ये है, दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी का फार्मूला ये हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी दूरी वो हो जाएगी जितने समय में जितने किलोमीटर की चाल से वो चलेगा वो उसकी दूरी हो जाएगा। मान लिया जाए, कह दे कि एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 2 घंटे में कितनी करेगा? 20 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर अगले 20 किलोमीटर अगले घंटे में, यानी कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से फार्मूला इस वाले फार्मूले से बनेगा। यानी इसी से 3 फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला एक ही है, इसी से 3 फार्मूले बनते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए फार्मूला तो यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो फार्मूला है। चाल पूछेगा तो यही फार्मूला लगाना। अगर समय पूछेगा तो समय पूछेगा तो चाल की जगह पे समय का गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा चाल बराबर चाल गुणे समय बराबर में दूरी है तो दूरी हो जाएगा। ये बन जाएगा दूरी का फार्मूला, चाल बराबर समय। यहाँ देखो दूरी का फार्मूला क्या बना था? चाल बराबर समय। अगर इससे दूरी का फार्मूला बनाने तो दूरी को यहीं रखो, इस समय को, दूरी का तो फार्मूला यही बन गया। अगर समय का फार्मूला लिखना है समय को इस तरफ भेजोगे, यहाँ देखो इस समय का गुणा इधर होगा और इस चाल का किस तरह होगा, यानी इससे तो दूरी का फार्मूला निकलेगा। बात समझ में है कि नहीं? अगर हमको निकालना होगा समय का फार्मूला तो समय इधर हो जाएगा, ठीक है। दूरी, समय को इस तरफ रखेंगे, चाल को इस तरफ रखेंगे, यानी दूरी की जगह पे, दूरी के नीचे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी चाल। यानी चाल का फार्मूला ये हो जाएगा, दूरी का फार्मूला ये हो जाएगा, समय का फार्मूला ये हो जाएगा। तीनों फार्मूला जो निकलते हैं इसी फार्मूले से निकलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना नोट करो, उसके बाद में एक चीज़ बताते हैं, ठीक हो गया नोट? ये फार्मूला जो होता है एक ही फार्मूला है, 1 से 3 ही फार्मूला बनते हैं ये वाले। इससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। आसान क्वेश्चन अगर पूछना होता है उसको तो पूछ लेता है। दूसरी बात एक होती है, कभी कभी दे देता है, कहेगा कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। यानी ये आपसे पूछा जाएगा। इसका पूछा भी जा सकता है और ये आगे क्वेश्चन में भी काम भी आएगा। जैसे चाल दिया होगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में कहेगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। यानी जब हमको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, जैसे मान लिया जाए लिखा है चाल को
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो मान लिया जाए लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। चाल समझ में आई कि नहीं? यानी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो क्या करेंगे, यानी इसी चाल को हम किससे करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। यानी जो 90 किलोमीटर की चाल है, ये 90 किलोमीटर की जो चाल है, इसको हम 5/18 से अगर हम भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। यानी कितना थे, 18 पंचे 90, यानी 25, यानी जो ये बन जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड से। यानी ये जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो कितनी चल जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बन जाएगी इसकी मतलब मीटर प्रति सेकंड में। अगर कभी कभी दिया रहता है कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अगर मान लिया जाए इस तरह क्वेश्चन बन जाए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो कैसे बदलेंगे हम लोग? यानी फिर से लिखा होगा, जैसे मान लिया जाए, लिख दे कि 50 मीटर प्रति सेकंड को 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हमको बदलना होगा तो क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम मीटर प्रति सेकंड में करना होगा तो हमको 5/18 से गुणा करना होगा। ये वाली बात, अगर किलोमीटर से हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से हम लोग गुणा करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ये एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी जब हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जब हमसे पूछेगा, कुछ ऑप्शन दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटा में और हमसे प्रश्न में दिया होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो हमको बदलना पड़ेगा। तो हमको बदलने के लिए पता होना चाहिए कैसे बदलना जाए, ठीक है। तो यानी किलोमीटर अगर प्रति घंटा में दिया है चाल और हमसे पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो क्या करेंगे, 5/18 से किसको गुणा करेंगे, चाल से गुणा करेंगे। ये इसी को समझ में आई बात कि नहीं? यानी चाल से हम लोग गुणा कर रहे होंगे। अब दिया है यहाँ पे 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो क्या करना पड़ेगा, इससे हम बदलेंगे, यानी 18/5 से भाग करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 10 आएगा, 18 धम्मा 180। कितना आंसर आएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार बदलना होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बताते हैं। अब देखो कैसे याद रखना है इसको, कैसे हम लोग याद कर पाएंगे कि इसमें क्या बदलना होगा, कभी कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक। तो एक पॉइंट हम बताते हैं, उसको याद रखना। जैसे हमने बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में, यानी बड़े से छोटे में क्या लिखा होगा, बड़े से छोटे में बदलना होगा। बड़ा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। यानी हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। किसको, चाल की हम बात कर रहे हैं, किसको बदलने की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे परिवर्तन जो किया जाएगा वो चाल में किया जाएगा। यानी जब कभी आपसे पूछेगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो क्या करना पड़ेगा। हमने बताया है जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो क्या करना होगा, चाल को, जो चाल दिया रहेगा उसी को 5/18 से गुणा करना होगा, बस हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाएगा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, यानी क्या होगा, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े में
छोटे से बड़े में बदलने को कह रहा है। यानी मीटर प्रति सेकंड क्या है, मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी हमसे यहाँ पे कहा था कि हमको बड़े से छोटे में जाना है, यहाँ से कह रहा छोटे से बड़े में जाना है। तो इसमें क्या करना होगा, हमने आपसे बताया है कि जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया रहेगा उसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना रहेगा तो चाल को किससे गुणा करेंगे, चाल को गुणा करेंगे 18/5 से। ये हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। हमने बताया कि कैसे हमको याद करेंगे कि ये कन्फ्यूजन ना हो जाए, कभी हम 5/18 से भाग करें कभी गुणा ना कर दें। ये कन्फ्यूजन रहती है किससे हमको गुणा करना है, पलट के कब करना है, सीधा कब करना है, ये कन्फ्यूजन रहती है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमको मीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो सबसे हम जा रहे हैं बड़े से छोटे में, तो छोटा ऊपर रहेगा, जिसमें हमको बदलना होगा वो हम छोटा ऊपर रहेगा। अब देखो 18 से 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो जाहिर सी बात कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है यानी हमको बड़े से छोटे में जा रहा है, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा नीचे है, नीचे से हमको ऊपर जाना है। यानी हमको जिसमें जाना होगा वो ऊपर रखेंगे, छोटे में जाना होगा छोटे ऊपर। यहाँ देखो छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर। बात समझ में आया कि नहीं। यानी जब हमको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर रख के गुणा कर देंगे, अगर बड़े छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रख के गुणा कर देंगे। बात समझ में आई कि बात नहीं आई। अब भूलोगे नहीं भूलोगे, इतना नोट करो। उसके बाद में हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ। हो गई बात, यानी ये बदलने वाला सिस्टम समझ में आया। जब कभी मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा और किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जिसमें बदलना होगा बड़े में बदलना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, छोटे में बदलना है छोटा ऊपर बड़ा नीचे। इतनी बात समझ में आई। ये कन्वर्जन याद होना चाहिए क्योंकि ये अभी क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जो है इम्पोर्टेंट वाली बात हो गई। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, यानी इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्वेश्चन दिया है, दिया ए से बी की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है। तय करती हो तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। इतनी बात समझ में आए कि यानी पहला टाइप दिया गया है, कहा है ए से बी की दूरी यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है तो उतनी ही दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करके कितने घंटे में यानी कितने समय में तय करेगी। ये आपका पहला टाइप है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें दिया यह रहेगा कि पहला टाइप जानते हो क्या है,
इसमें दिया रहेगा एक कोई बिंदु होगी, कोई भी दूरी होगा, उसमें दूरी दिया रहेगा कि इतनी, मतलब चाल दिया रहेगा इतने किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से उतनी दूरी तय करता है कितने घंटे में, समय 9 घंटे में। फिर कहता है उतनी ही दूरी, यानी जो दूरी इतने घंटे में तय किया गया उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में चलकर दूरी तय करेगा। यानी ये पहला टाइप है। इसमें दिया रहेगा, जानते हो क्या, इसमें दिया रहेगा चाल, यानी चाल दिया रहेगा, एक चाल दिया रहेगा, चाल 1 दिया रहेगा और चाल 2 रहेगा, फिर रहेगा समय 1 और समय 2। ठीक, ये 4 बातें लिखी रहेंगी। यानी या तो चाल 2 दे देगा, एक समय देगा तो एक पूछेगा, यानी इसमें 4 चीज़ हो जाएंगी। चाल होगी, दूसरी चाल होगी, समय पहला होगा, समय दूसरा होगा। यानी ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से या तो फर्स्ट चाल प्रथम दे देगा तो दूसरी वाली पूछेगा, यानी 3 दे देगा, या तो चाल 1 पूछेगा तो 3 ये देगा, चाल 2 दे देगा, समय देगा, 2 समय देंगे, 1 चाल देगा। अगर दूसरी चाल पूछेगा फिर वही बात, यानी 3 दोनों में से चाल में से अगर चाल पूछेगा तो 2 समय 1 चाल देगा, अगर समय पूछेगा तो 2 चाल 1 समय दे देगा। तो इसका फार्मूला होता है स्पीड 1 गुणे टाइम 1 बराबर स्पीड 2 गुणे टाइम 2। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। कौन सा है? फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप ये है, इसमें 2 चाल दिया रहेगा, एक समय दिया रहेगा, या तो फिर 2 समय दिया रहेगा, एक चाल दी रहेगी। यानी यही 4 चीज़ होंगी, 2 चाल होंगी, 2 समय होंगे। एक समय पूछेगा तो 2 चाल 1 समय देगा, अगर चाल पूछेगा तो 2 समय 1 चाल देगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें यहाँ पे एक चाल दिया है 45 किलोमीटर घंटा से, दूसरी चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक समय दे दिया है 9 घंटे में तय करती है। यानी इसका मतलब क्या कहा है, हमने आपसे बताया था चाल अगर 2 देगा तो समय 1 देगा, ठीक, या फिर समय 2 देगा तो चाल 1 देगा। ये प्रश्न बनाया जिसमें चाल तो दोनों दे दिया है, समय 1 दिया है, क्या पूछा है, दूसरा वाला पूछेगा। यानी ये 3 चीज़ें लिखी हैं, 2 समय और 2 चाल दिया है। इनमें से 3 चीज़ तुमको क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन एक चीज़ तुमसे पूछेगा, लेकिन दूरी नहीं दिया रहेगा। इतना ध्यान रखना, पहले वाले टैब में दूरी नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन को पहचानने के लिए क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप डाल के ये वाला फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद में ये चीज़ें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में नहीं? यानी पहला टाइप है, उसमें कोई दूरी नहीं दिया रहेगा, 2 चाल दिया रहेगा, 2 समय दिया रहेगा, जिनमें से 4 चीज़ हो जाएंगी, यानी 2 समय 2 चाल हो जाएंगी। एक समय पूछेगा तो 2 चाल 1 समय दे देगा, एक चाल पूछेगा तो 2 समय 1 चाल दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी 4 चीज़ें यही होंगी, 4 में से 3 चीज़ देगा, लेकिन एक चीज़ नहीं देगा जो तुमको निकालना पड़ेगा। पहला टाइप उसमें दूरी दिया ही नहीं रहेगा, ठीक, चाल और समय से क्वेश्चन बनाता है पहले टाइप में। टाइप फर्स्ट है, फार्मूला लिखें स्पीड 1 गुणे टाइम 1 बराबर स्पीड 2 गुणे टाइम 2। पहला क्वेश्चन है, समझ में आई बात कि नहीं आई? कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? लिखा है स्पीड 1 कितनी है, 45 किलोमीटर, टाइम 1 कितना है, 9 किलोमीटर, 9 घंटे, बराबर दिया स्पीड 2 कितनी है, 36 किलोमीटर, टाइम 2, यानी दूसरा समय तो हमको निकालना है, यही तो निकालना है। हमने आपको बताया भी है कि कितनी चीज़ दिया रहेगा, इसमें 4 चीज़ें हैं, 2 समय हैं, 2 चाल हैं, 2 समय 2 चाल, या तो 2 समय दे देगा, 1 चाल देगा, या तो 2 चाल देगा, 1 समय देगा। तो यहाँ 2 चाल दिया था, 1 समय दिया था, तो हमको फार्मूले सिर्फ रखना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ समय 2 रहेगा, यानी दूसरा वाला समय हमको निकालना है। ये 36 आ जाएगा इधर भाग में, इधर हो जाएगा 45 गुणे 9, 36 हो जाएगा भाग में। अब देखो 9 से काटो, 9 चौक 36, यानी क्या बचा है यहाँ पे 45/4। ये क्या निकल के आएगा, टाइम 2 हमारा निकल के आएगा, जो हमसे पूछ रहा है, यानी कितने समय में तय करेगी। इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा, 11 12 में 1 बचेगा और 4 बचेगा, यानी आंसर आएगा 11 सही 1/4 घंटे। इतनी बात समझ में आई नहीं? यानी ये फर्स्ट वाला टाइप है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं।
हो गया। फार्मूला यही रहेगा, स्पीड 1 गुणे टाइम 1, यानी पहली चाल का पहला गुणा, पहली चाल का पहले समय से गुणा, दूसरी चाल का दूसरे समय से गुणा, बस ये रहेगा पहले टाइम में, यही तो रहेगा। यानी फार्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा पहले टाइप का, चाल गुणे समय फिर चाल गुणे समय, यही फार्मूला रहेगा। इसमें 2 चाल हैं, 2 समय हैं, पहले चाल को हम पहला चाल मानेंगे, दूसरी चाल को दूसरा चाल मानेंगे, पहले समय को पहला समय और दूसरे समय के दूसरा समय। दूसरा क्वेश्चन कहा है, एक आदमी कार से निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से जाता है, यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल कितनी थी। ये क्वेश्चन पूछा है, यानी पहला ही टाइप है, 2 समय दिया रहेगा, 2 चाल दिया रहेगा, एक समय चाल को इधर रखो, बराबर में दूसरे चाल समय को उधर रखो, यानी फार्मूला बनेगा चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय। यही तो बात है। दूरी पूछेगा, दूरी का फार्मूला कितना होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, जब 2 चाल दिया है तो इसका मतलब 2 दूरी निकलेंगी। समझ में आई कि बात नहीं है, एक दूरी यहाँ से निकलेगी, एक दूरी वहाँ से निकलेगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा दोनों दूरियाँ समान है, इसका मतलब दूरी एक ही निकल आएगी, वही दूरी वो हो जाएगी, वही दूरी वो हो जाएगी। बात समझ में आई। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी दूरी पूछा जाता है तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो फार्मूला लिखा है। इसमें 2 दूरी है, यानी निश्चित दूरी। क्वेश्चन कहा एक आदमी कार से निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यदि वह उस दूरी को, यानी उसी दूरी को जो पहले तय किया है, उसी दूरी को 3 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है तो वह उसकी चाल कितनी थी, यानी दोबारा वाले उसकी चाल पूछा है। समझ में आई बात कि नहीं है। कैसे करेंगे, इसी फार्मूले को करेंगे, यानी पहली चाल अगर पूछा, पहली चाल दिया है तो लिख लेंगे हमको पहली चाल गुणे पहला समय, समय कितना है 4 घंटे, बराबर दूसरी चाल तो हमको निकालना है, यानी चाल निकालना है तो हम चाल ही लिख देंगे। दूसरा समय दिया है तो दिया है कितना 3 घंटे, तो 3 घंटे यहाँ लिख देंगे। चाल निकालना होगा, चाल यहीं रखे रहेंगे, यानी चाल यहीं रखे रहेंगे, ये आ जाएगा इधर 3 गुणे में, कितना आ जाएगा 3 गुणे में, कितनी बार कटेगा 3 एकम 3, 3 8 24, यही आ जाएगा 18 चौक 72, यानी कितने हो जाएंगे 72 किलोमीटर घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी हमारी चाल आ जाएगी, यही तो आ जाएगी। यानी हमको क्या दिया रहेगा, 2 समय दिया रहेगा, 2 चाल दिया रहेगा, उनमें से एक चाल पूछेगा तो 1 चाल दे देगा, समय अगर पूछेगा तो समय 1 दे देगा, 2 चाल दे देगा। यानी पहला जो टाइप हमारा होगा यही होगा, पहला टाइप का फार्मूला ये होगा, चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय, ये पहला टाइप होगा, इसमें दूरी निकालने को कहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लो, उसके बाद में दूसरी टाइप को और हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें टाइप 2 में दिया रहेगा 2 दूरी दिया रहेगा और 2 समय दिया रहेगा। इसमें कितनी दूरी दिया है, या तो 2 दूरी दिया रहेगा तो 1 समय देगा, या तो प्रश्न में 2 समय देगा तो 1 दूरी देगा। इस प्रश्न में कितनी क्या क्या दिया है, इसमें एक दिया गया है, ये दूरी दिया गया है, और दूसरी दूरी ये दिया गया है। इसका मतलब 2 दूरी दिया है, यानी दोनों दूरी दे दिया है तो 1 समय दिया होगा दोनों में से, और 1 समय हमको निकालना होगा। समय कौन सा दिया है, 1 समय दिया है, तो यही फार्मूले पर हम रखेंगे। यानी पहली दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे है 1440, दूरी हो जाएगी हमारी पहली 1440, और समय कितना हो जाएगा 16 घंटे, यानी हमको 1 समय दिया था, बराबर दूसरी दूरी कितना दिया है 480, समय हमसे पूछा है तो समय हमको निकालना होगा। बात समझ में, इसको हम लोग काट लेंगे,
जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से 4 बार में और 12 से 12 बार में, यही तो कटेगा। 12 चौक 48, 2 से देखो 2 से 6 बार में और 2 से 8 बार में। इसका 8 का गुणा उधर हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 8 गुणे 4 और नीचे आ जाएगा 6, इधर हो जाएगा समय, यही तो हो जाएगा। 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 8 दूनी 16/3, यानी तीनों पछी 15 सही 1/3, यही तो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रति घंटे, यानी इतने घंटे का समय हमको लगेगा इतनी दूरी तय करने में। किस चाल से? 60 चाल से, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम चलेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो 5 सही 1/3 घंटे में हम 480 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। ये हमारा हो गया टाइप दूसरा, जिसमें क्या दिया रहेगा? 2 दूरी दिया रहेगा, ठीक है, एक दूरी ये, एक दूरी ये, 2 समय दिया रहेगा। समय में से अगर एक समय दिया होगा तो दूसरा समय हमको निकालना पड़ेगा। अगर दोनों समय प्रश्न में देगा तो एक दूरी देगा, फिर हमको दूसरी दूरी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? यानी पहले टाइप में जो दिया रहेगा तो उसमें चाल 2 दिया रहेगा और समय 2 दिया रहेगा। ये हो गया हमारा पहला टाइप, ये पहला टाइप है। दूसरे टाइप में हमको दूरी और समय देगा, यानी समय हमको दोनों में देगा। बात समझ में आई? 2 दूरी देगा, 2 समय देगा, यही तो कहा है। ये किस में हो जाएगा? टाइप 2 में, यानी 2 नंबर टाइप में क्या देगा? 2 दूरी देगा, 2 समय देगा। फर्स्ट वाले टाइप में 2 चाल देगा, 2 समय देगा। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया हमारा टाइप 2। अब हम लोग अगले का टाइप मतलब आगे जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला टाइप और दूसरा टाइप हम लोग नोट्स बना लेंगे। उसके बाद में कल अगली क्लास हमारी कल 7 बजे होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद में इसके बाद में हम लोग तीसरा नंबर टाइप हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे।